तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेशन 14 में ब्लॉक 4 के यूनिट 14 की, जिसमें हम देखेंगे कि HTML को हम प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके पहले के सेशन में हमने देखा HTML का इंट्रोडक्शन, XML का इंट्रोडक्शन और DHTML का इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि HTML को हम प्रैक्टिकली प्रोग्राम्स कैसे करेंगे। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, लिंक्स एंड एंकर्स, मेटा टैग, साउंड एंड वीडियो एंड इमेजेस। सबसे पहले HTML दैट इज़ फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसका ये बेसिक स्ट्रक्चर है कि HTML होना चाहिए पहले टैग, उसके बाद हेड टैग है। हेड टैग जो होता है नॉर्मली फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ अ वेब पेज एंड बॉडी। बॉडी के अंदर आपका जो वेब पेज है उसकी जो भी डिटेल आपको लिखनी है वो लिख सकते हो। इसका प्रोग्राम देखते हैं। ये वही चीज़ जो मैंने PPT में बताई वो यहाँ लिखा हुआ है। हम यहाँ पे देखते हैं HTML हेड, टाइटल। ये फाइल को आपको सेव करना है। मैं आपको सेव करके बता देती हूँ। फाइल सेव एज, जैसे फाइल का नाम दिया आपने .html, आपको ये नाम .html करना कंपलसरी है। ऑलरेडी मैंने सेव करके रखी है, मैंने रिप्लेस कर दी उसको। ठीक है, demo1.html। जब आप इसको रन करोगे तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दिख रहा है जॉर्ज होम पेज जो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख देती हूँ माय होम पेज। ठीक है, मैंने सेव किया और यहाँ आकर मैंने रिफ्रेश किया तो हो गया माय होम पेज। इसके यहाँ पर टाइटल में जो बॉडी टैग है वो यहाँ पर, ये आपको जो पूरा ब्लैंक वाइट दिख रहा है, ये आपका जो भी बॉडी टैग में लिखोगे वो यहाँ डिस्प्ले होगा। फॉर एग्जाम्पल बॉडी टैग में मैंने यहाँ पे लिखा कि हेलो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपने जैसे ही इसको रन किया आ गया हेलो। तो ये इस तरह से वर्क होता है। हम PPT में पहले आगे थोड़ा देखते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, मतलब आपको टेक्स्ट को क्या करना हो, बोल्ड करना हो तो बी टैग, इटालिक करना हो तो आई टैग, टाइपराइटर फॉन्ट करना हो तो TT टैग, सेंटर में लाना हो टैग को तो सेंटर, ब्लिंक करवाना हो टेक्स्ट को तो ब्लिंक, फॉर्मेटिंग करना हो HR मतलब हॉरिजॉन्टल तो ये, उसके बाद लाइन लानी हो तो BR। ठीक है। नेक्स्ट है हेडिंग, H1 से H6 तक होते हैं तो उसका टैग है H1 to H6। फॉन्ट की साइज बढ़ानी हो तो +3 कर सकते हो, -3 कर सकते हो। ठीक है, इसका थोड़ा सा प्रोग्राम देख लेते हैं ताकि आपको पता चले। पहले इसका बेसिक प्रोग्राम हम देख लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने बात की H1 to H6, मैंने H1 में लिखा हाय, क्लोज H1। मैंने H2 में लिखा बाय एंड क्लोज H2। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। सेव किया और यहाँ पर आकर सिर्फ रिफ्रेश करना है तो आप देख सकते हो हाई हेडिंग 1 और बाय हेडिंग 2, मतलब H1 से H6 ऐसी हेडिंग्स है। धीमे धीमे फॉन्ट की साइज कम होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल अभी दूसरी बात करें, अगर मुझे इसको बोल्ड कर दे, बोल्ड तो ऑटोमेटिकली है, जैसे ये हेलो है इसको बोल्ड कर देना है तो मैंने यहाँ लिख दिया बी टैग। ठीक है, और मैंने इसको यहाँ पे आके रिफ्रेश किया, हो गया हेलो बोल्ड, राइट। अभी मुझे इसको सेंटर में लेके आ जाना है तो मैंने लिख दिया सेंटर और यहाँ पे लिख दिया मैंने क्लोज सेंटर। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आ गया हेलो सेंटर में, राइट। तो इस तरह से ये सारे टैग्स वर्क होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सर्टन कैरेक्टर्स जो है नीड टू बी रिफर्ड इन अ स्पेशल वे, मतलब कि कुछ सिंबल है, जैसे आप N% लिखोगे ना तो आपको लिखना पड़ेगा AMP। फिर अगर आपको लेस देन करना है तो टैग ऑलरेडी है तो उसको मिस इंटरप्रेट करेगा, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा LT लेस देन के लिए। ग्रेटर देन के लिए लिखना पड़ेगा GT।
डबल कोटेशन के लिए आपको लिखना पड़ेगा एंड QUOT। अच्छा, इसका सिंपल एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं आपको, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे हेलो हाय, ठीक है, मैंने हाय बोल्ड में नहीं लिख रही, हेलो और मैंने लिखा हाय, ठीक है। अब दोनों के बीच में मुझे स्पेस देनी है, तो मैंने इतनी सारी स्पेस दे दी। मैंने यहाँ पे ये प्रोग्राम को रन किया, तो बट आई स्पेस नहीं आई अगर आप देखोगे तो, क्योंकि यहाँ पर ये स्पेस नहीं चलती है। अगर आपको देनी है तो फॉर एग्जाम्पल एंड NBSP एंड NBSP एंड NBSP एंड NBSP, ये स्पेस का सिंबल है, यहाँ पे आ जाएगा NB, ठीक है। इसको रन करते हैं हम। अभी देखिए आपको स्पेस दिखेगी, राइट। तो ये है स्पेशल कैरेक्टर्स का काम। नेक्स्ट बात करते हैं लिंक्स एंड एंकर्स। मतलब कि लिंक करना है कोई एक डॉक्यूमेंट में से दूसरे डॉक्यूमेंट पर, या जहां पर है वहीं डॉक्यूमेंट पर कुछ लिंक करवाना है, तो ए टैग यूज होता है। ए फॉर एंकर। ए का फॉर्मेटिंग है HREF, ये उसका पर्टिकुलर एट्रीब्यूट है। HREF में वैल्यू दी जाती है फाइल का नेम, मतलब जो आपको ओपन करवानी है, या तो URL। लिंक टेक्स्ट, मतलब आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है, और क्लोज ए टैग। द ओपनिंग ए टैग हैज एन HREF एट्रीब्यूट, जिसका मीनिंग होता है हाइपर रेफरेंस। ए टैग स्टार्ट किया तो ए टैग क्या होगा, क्लोज भी होगा ही। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट लिंक, मतलब कि रिलेटिव लिंक के वही पेज पर आपको करंट डॉक्यूमेंट में कुछ करवाना है, एंड एब्सोल्यूट लिंक ये हो गया रिलेटिव लिंक, जैसे कि वहां पर जो डायरेक्टरी में हो आप, जो डायरेक्टरी में हो या जो फोल्डर में हो या वो फोल्डर के बाहर हो, तो उसे कहते हैं रिलेटिव लिंक। जैसे कि HREF और football.html वाली फाइल। एब्सोल्यूट लिंक मतलब रेफरेंस फाइल बेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट लोकेशन, मतलब कि गूगल की कोई लिंक http www.google.com, ठीक है। दोनों का एग्जाम्पल देखते हैं। बट एंकर में प्लेस्ड एनीवेयर इन अ डॉक्यूमेंट, एंकर कहीं पे भी लिख सकते ए, और उसका एट्रीब्यूट कौन सा दिया, अभी नेम दिया है कि नेम एंकर नेम। फिर जहां पे जाना है वहां पे HREF इज इक्वल टू हैश एंकर नेम, मतलब वहां पे अगर हम क्लिक करेंगे तो फिर वो वाला एंकर पर वो जाएगा। ये हो गया आपका वही के वही डॉक्यूमेंट में। और अगर एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट में देना है तो HREF इज इक्वल टू लिंक हैश एंकर नेम, हैश के बाद नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू आएगी। चलो इसका पहले प्रोग्राम देखते हैं हम। यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि मेरा demo2 नाम का प्रोग्राम है, demo2 नाम के प्रोग्राम में सबसे पहले demo1 मैंने li दिया HREF demo1.html, जिसमें लिंक मैंने क्या लिखा है demo1, क्लोज ए कर दिया। UL मैंने ये बताया है अनऑर्डर लिस्ट के लिए उसकी ये li टैग होती है, ठीक है। UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट, उसके बाद उसके अंदर li टैग होता है जिसका मतलब होता है लिस्ट आइटम। पहला एंकर टैग दिया कि demo1.html, वही फोल्डर में, इसलिए मुझे पाथ देने की जरूरत नहीं है, ये हो गया रिलेटिव लिंक। दूसरा आ गया एब्सोल्यूट लिंक, मैंने एक लिंक दी है www.google.com, ठीक है। और यहाँ पर एक देखिए इमेज टैग img टैग, और उसका एट्रीब्यूट है src, और मैंने इमेज का नाम दिया है, वो भी यही डायरेक्टरी में है, इसलिए मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैं रन करती हूँ demo2.html, तो यहाँ पर देखिए demo1 पर मैं क्लिक करूंगी ना तो demo1 की फाइल ओपन होगी, हो गई demo1 की फाइल ओपन, ठीक है। गूगल मैंने किया तो गूगल ओपन होगा, बट अभी इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है इसलिए बता रहा है नो इंटरनेट। और ये इमेज आ गया जो मैंने लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साउंड एंड वीडियो। एक्सटर्नल इमेज या साउंड, जो अभी मैंने इमेज बताया आपको, ये वही चीज़ है। अगर एंकर टैग से आपको कोई भी इमेजेस, आप क्लिक करो और इमेज दिखे,
वीडियो, जैसे आप क्लिक करो, जैसे अभी demo1.html की फाइल ओपन हुई ना, वैसे इमेज की फाइल, वीडियो की फाइल, ऑडियो की फाइल कोई भी आप ओपन कर सकते हो। बट अभी दूसरी चीज आती है कि आपको वही HTML में उसको एम्बेडेड करना है, मतलब जस्ट मैं प्ले का बटन करूँ और वहीं पर वो प्ले होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक टैग है एम्बेड, उसका फॉर्म मतलब उसका एट्रीब्यूट है SRC, ठीक है। SRC मतलब सोर्स, मतलब मीडिया का URL, मतलब पाथ या वो जगह की लोकेशन। उसकी हाइट और विड्थ देनी है। ऑटो प्ले देना है ट्रू या फॉल्स, मतलब बाय डिफॉल्ट चालू रखना है या नहीं। लूप मतलब फिर अगर खत्म हो जाए तो फिर से चालू करना है या नहीं, ठीक है। ऑटो प्ले ट्रू फोर्सेस मीडिया टू प्ले ऑन अ पेज लोड पे रन होगा, और लूप मतलब कंटिन्यूअसली चलेगा जैसा मैंने बताया, ठीक है। ये इमेजेस तो हमने देख लिया। बाय डिफॉल्ट होता है लेफ्ट में, हमें सेंटर करना हो, राइट करना हो तो हम कर सकते हैं, ठीक है। इमेज को अलाइन, ठीक है। चलो पहले अगर हम देखते हैं इसमें पर्टिकुलर हमारा साउंड, तो मैंने एक डेमो 3 नाम का पर्टिकुलर बनाया है HTML। सबसे पहले मैंने एम्बेडेड ऑडियो किया, ठीक है। एम्बेड टैग SRC में मैंने लिया S1.mp3। ऑटो प्ले में मैं लिख देती हूँ ट्रू, ठीक है, मतलब बाय डिफॉल्ट वो चालू हो जाए ऑडियो जैसे ही पेज लोड हो। लूप में मैंने लिखा फॉल्स, और यहाँ पे मैंने कर दिया ये P टैग क्लोज। सेकेंड, एम्बेडेड वीडियो में यहाँ पर, ठीक है, SRC में लिखा mimi.mp4, हाइट दी, विथ दी, ठीक है। अभी इसको रन करते हैं हम, डेमो 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं पता, शुरू अल्लाह का नाम बट लेकर जैसे ही मैंने जो ऑन किया बड़ा ये ऑन हो मेहरबान गई ऑडियो, निहायत रहम मैंने वाला है। इसको स्टॉप किया, ठीक है। यहाँ पर वीडियो शायद से आपको विजिबल हो, मैंने हाइट और विड्थ इसकी छोटी रखी है। जैसे कि मैं इसकी हाइट एंड विड्थ अगर ज़्यादा कर दूं, फॉर एग्जांपल हाइट मैं कर देती हूँ 500 एंड विड्थ भी मैं कर देती हूँ 500, तो हमें थोड़ा ज़्यादा क्लियर पता चले, ठीक है। ठीक है, हाइट एंड विड्थ मैंने कर दी। अब मैंने प्ले किया, ठीक है, तो ये प्ले हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑडियो एंड वीडियो दोनों ही क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो, ठीक है। इसके ये एट्रीब्यूट्स हमें ध्यान में रखने हैं कि कौन से सेट करने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे इमेज की। तो हमने इमेज वाला जो देखा उसी में आगे देखते हैं कि अगर मुझे अलाइन करना हो तो मैं कैसे कर सकती हूँ। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है, अगर आपको सेंटर करना है, राइट करना है, तो अलाइन इज इक्वल टू राइट। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे करते हैं, डेमो 2 में हमने किया था राइट, तो हम यहाँ पे दे देते हैं अलाइन इज इक्वल टू राइट, ठीक है। तो अब कहाँ आएगा, राइट साइड। अभी हम देखते हैं यहाँ पे डेमो 2, ठीक है, आ गया राइट साइड इमेज, पहले लेफ्ट साइड आ रहा था, ओके। सो ये अलाइन देने के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, अगर मिडल में देना हो तो मिडल, ठीक है। जो भी आपको इमेज ऐड करना हो, मतलब नाम ऐड करना हो तो इधर दे सकते हो। अभी बॉडी के बैकग्राउंड में इमेज देना हो, पहले बॉडी के बैकग्राउंड में मैं आपको कलर बताऊं, जैसे कि मैंने दिया BG कलर, ठीक है, इज इक्वल टू ग्रीन, ग्रीन दे दिया मैंने, और यहाँ पर जब मैंने रन किया तो आ गया मेरा ग्रीन कलर। अब मुझे BG कलर ग्रीन नहीं देना है, मुझे कुछ इमेज देना है, तो मैंने दिया बैकग्राउंड इज इक्वल टू image1.jpg, ठीक है। इसको मैं रन करती हूँ तो हर एक बैकग्राउंड में देखो हमारा आ गया, और यहाँ पर A+। एक चीज याद रखनी है इमेज में कि इमेज की साइज, हाइट और विड्थ प्रॉपर होनी चाहिए, मतलब बाय डिफॉल्ट इमेज की, तो ही वो पूरे बैकग्राउंड में अच्छे से सेट होगा, अदरवाइज वो टाइल्स जैसे बन जाएगा।
देखो जैसे यहाँ पे दिया है, सम प्रीकॉशन शुड बी टेकन व्हेन यूजिंग इमेजेस, कीप द साइज ऑफ द इमेजेस स्मॉल, स्मॉल इमेजेस आर रिपीटेड, रिपीटेड होगा इन रोज एंड कॉलम्स में टू फिल द वेब पेज में, ठीक है। दिस सेव्स ऑन डाउनलोडिंग ओवरहेड्स ऑफ अ लार्ज इमेज, मतलब वो टाइल्स जैसा फ्लो बन जाएगा उसका। GIF भी अलाउड है और JPEG इमेज फॉर्मेट्स अलाउड है बैकग्राउंड में, ठीक है। ये है आपका इमेज बैकग्राउंड। अभी है स्क्रोल्ड इमेज बैकग्राउंड, मतलब कैन बी स्क्रोल्ड वाया द BG प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट if BG properties is equal to is fixed है, when web page text is scrolled background image remains fixed, तब स्क्रोल बैकग्राउंड आपका फिक्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने बीजे प्रॉपर्टीज फिक्स्ड कर दी है, अभी देखो अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे स्क्रोल्ड नहीं है, ठीक है। अगर आप बीजी प्रॉपर्टीज फिक्स देते हो तो भी आप बैकग्राउंड इमेज ऑल्सो स्क्रोल्स। इनलाइन इमेज एग्जाम्पल पिक्सल साइज दी है, मतलब इमेज फिर अलाइन दिया है, विथ दिया और हाइट दिया है, ठीक है। सिंपली वही हाइट एंड विथ उसको हम पिक्सल्स में देते हैं। हाँ, आप 50% परसेंटेज में भी दे सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।